हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एंड साइंस। इस वीडियो में हम साइंस टू स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई मी। ए, आई एम डिप्लोब्लास्टिक एक्वेलोमेट। Which phylum do I belong to? Answer: Coelenterata, Cnidaria. B, my body is radially symmetrical. What a vascular system is present in my body? I am referred as fish, though I am not. What is my name? Answer: jellyfish. C, I live in your small intestine. Pseudocoelom is present in my thread-like body. In which phylum will you include me? Answer: Aschelminths. D, though I am multicellular, there are no tissues in my body. What is the name of my phylum? Answer: Porifera. Question number 2, write the characters of each of the following animals with the help of classification chart. Bath sponge, grasshopper, rohu, penguin, frog, lizard, elephant, jellyfish. 1, रोहू एक मछली है जो क्लास पिसिस से बिलोंग करती है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। रोहू एक बोनी फिश है जिसमें हार्ड बोन्स होती है। इसकी त्वचा पास स्केल्स होते हैं और ये गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। टू ग्रासहॉपर फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसकी बॉडी चिटिन से बनी हुई एक हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके पास 2 पेयर्स के पंख, विंग्स और 3 पेयर्स के जॉइंटेड पैर, लेग्स होते हैं जो चलने में मदद करते हैं। ग्रासहॉपर का शरीर बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी दोनों साइड्स एक जैसे दिखते हैं। 3, एलिफेंट क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है। इसकी बॉडी क्लियरली हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। मैमल्स होने के कारण इसमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो यंग वंस को दूध पिलाने के काम आती है। एलिफेंट का हार्ट फोरचेम्बर्ड होता है जो एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन इंश्योर करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला टेरेस्ट्रियल मैमल है। साथ ही एलिफेंट वार्म ब्लडेड होता है, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। 4, पेंगुइन एक ऐसा प्राणी है जो क्लास एफ से बिलोंग करता है। ये प्रमुख रूप से एंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन फेदर्स से कवर्ड होता है जो उन्हें ठंड से बचता है। पेंगुइन वार्म ब्लडेड होते हैं, इसलिए वो अपने शरीर का तापमान कांस्टेंट बनाए रखते हैं चाहे एनवायरनमेंट कितना भी ठंडा हो। इनका शरीर कोल्ड रीजन में जीवन जीने के लिए अच्छे से अडेप्टेड होता है। ये ओविपरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। इनके शरीर में हेड और ट्रंक के बीच एक क्लियर नेक स्ट्रक्चर होता है। 5, फ्रॉग क्लास एम्फिबिया से बिलोंग करता है। ये अपनी अडल्ट लाइफ में पानी के साथ साथ जमीन पर भी जी सकता है। इसकी त्वचा पर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता और ये हमेशा गीली रहती है क्योंकि फ्रॉग अपनी स्किन के जरिए भी रेस्पिरेशन करता है। इसके पास 2 पेयर्स के अपेंडेजेस होते हैं जिसमें उंगलियों पर क्लॉस नहीं होते। फ्रॉग के कण बाहर से नहीं दिखते, लेकिन टाइम्पैनम नाम का एक एक्सटर्नल हियरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो आवाज सुनने में मदद करता है। 6, ये प्राणी क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है। ये कोल्ड ब्लडेड यानी पोकिलोथर्म होता है, जिसका मतलब है कि इसका शरीर का तापमान एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है। इसका मूवमेंट क्रीपिंग टाइप का होता है क्योंकि इसका शरीर जमीन से उठा नहीं होता। हेड और ट्रंक के बीच एक स्पष्ट नेक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, लेकिन साउंड वाइब्रेशंस महसूस करने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। 7, जेलीफिश फाइलम कोइलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। इसके माउथ के आसपास टेंटिकल्स होते हैं जिन पर निडोब्लास्ट्स, स्पेशल सेल्स, लगे होते हैं
जो शिकार को पकड़ने और उसके शरीर में जहर इंजेक्ट करने के लिए उसे होते हैं। जेलीफिश का बॉडी अम्ब्रेला जैसे शेप का होता है, इसलिए आईएसी मडूसा भी कहा जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब इसका बॉडी 2 लेयर्स से बना होता है और इसका शेप रेडियल सिमेट्री दिखता है, यानी बॉडी हर तरफ से एक जैसे होती है। 8 ये प्राणी फाइलम पोरिफेरा का मेंबर है। इसके शरीर पर कई छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको ऑस्टिया और ऑस्क्यूला कहा जाता है, जो पानी के फ्लो में मदद करते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जिसे कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कहते हैं, जो खुराक को फिल्टर करने का काम करते हैं। इस प्राणी में पुनर्जनन रिजेनरेशन की अच्छी क्षमता होती है, यानी इसका कोई हिस्सा नया बन सकता है। ये हमेशा किसी सॉलिड सरफेस से चिपका रहता है, इसलिए ये मूवमेंट नहीं करता। इसके शरीर को स्पेक्यूल्स या स्पॉन्गिन फाइबर्स का सहारा मिलता है, जो इसकी संरचना को मजबूत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रोग्रेसिव चेंजेस इन एनिमल क्लासिफिकेशन। आंसर, लगभग 7 मिलियन प्रकार के जानवर पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिसे एक साथ पढ़ना मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण किया। सबसे पहले एरिस्टोटल ने जानवरों को साइज, हैबिट और हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफाई किया, जिसे आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। बाद में थियोफ्रेस्टस, प्लाइनी, जॉन रे और लिन्नियस ने आईएसी आगे बढ़ाया। फिर नेचुरल सिस्टम आया, जो शरीर की बनावट, सेल्स, क्रोमोसोम्स और केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। समय के साथ एवोल्यूशन के आधार पर क्लासिफिकेशन भी डेवलप हुआ, जिसे डॉब्स, हैंस्की और मायर ने प्रमोट किया। आज कार्ल बोस ने एक नया सिस्टम दिया है। इस तरह जानवरों का वर्गीकरण समय के साथ सुधारता गया है। Question number 4, what is the exact difference between grades of organization and symmetry? Explain with examples. Answer. Animals के शारीरिक विकास को समझने के लिए 2 concepts important होते हैं, grades of organization और symmetry. Grades of organization से मतलब है कि किसी जीव के शरीर में सेल्स किस लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि सिमेट्री का मतलब है कि क्या उसका शरीर किसी काल्पनिक एक्सिस के अलोंग 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं। यूनिसेल्युलर जीव जैसे अमीबा में सब कुछ एक हाई सेल करता है, इसलिए अनमेन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है। मल्टीसेल्युलर जीवों में अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। पोरिफेरा जैसे जीवों में सेल्युलर ग्रेड, सीनेडेरियंस में सेल टिश्यू ग्रेड, प्लैटीहेल्मिन्स में टिश्यू ऑर्गन ग्रेड और उनसे ऊपर वाले जीवों में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है। सिमेट्री के बेसिस पर जीवों को 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। एसीमेट्रिकल जीवों का शरीर किसी भी एक्सिस के अलोंग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, जैसे अमीबा। रेडियली सिमेट्रिकल जीवों का शरीर एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जैसे स्टारफिश। बायलेटरली सिमेट्रिकल जीवों में शरीर लेफ्ट और राइट साइड से बराबर होता है, जैसे कॉकरोच और मानव। ये दोनों कंसेप्ट्स, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री, अलग चीजें हैं। शरीर के स्ट्रक्चर का सिमेट्री से डायरेक्ट संबंध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। A. Give scientific classification of shark up to class. Answer. Classification, Kingdom, Animalia. Phylum, Chordata. Subphylum, Vertebrata. Class, Pisces. B. Write 4 distinguishing characters of phylum Echinodermata. Answer. एकिनोडर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर पर कैल्केरियस स्पाइन्स होते हैं, इसी वजह से उन्हें एकिनोडर्म कहा जाता है। ये प्राणी सिर्फ समुंदर में पाए जाते हैं और उनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक और यूकोएलोमेट होता है। अडल्ट स्टेज में ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, जबकि लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें मूवमेंट ट्यूब फीट के थ्रू होती है, जो शिकार पकड़ने में भी मदद करते हैं। कुछ प्राणी पूरी तरह से एक जगह बने रहते हैं,
सेडेंट्री होते हैं। इनका स्केलेटन कैल्केरियस स्पाइन्स या ऑसिकल्स, प्लेट्स से बना होता है। ये प्राणी यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें रिजनरेशन की अच्छी क्षमता होती है। इनके एग्जाम्पल्स है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन और सी क्यूकम्बर। C distinguish between butterfly and bat with the help of 4 distinguishing properties. Answer. Butterfly, non-chordate butterfly non-chordate है और phylum Arthropoda से belong करती है। इसका बॉडी चिटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है, जो उसकी प्रोटेक्शन करता है। बटरफ्लाई क्लास इंसेक्टा में आती है, जिसमें इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है। बैट कॉर्डेट है और फाइलम चोर्दता में आता है। ये क्लास मैमेलिया का मेंबर है, जिसमें मैमल्स आते हैं। बैट्स का एक्सोस्केलेटन नहीं होता, बल्कि उनका बॉडी हेयर से कवर्ड होता है, जो उन्हें वार्मथ और प्रोटेक्शन देता है। डी, टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग? जस्टिफाई योर आंसर विद साइंटिफिक रीजंस। आंसर. कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें इस फाइलम की सभी खास बातें होती है। इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो मूवमेंट के लिए काम आते हैं। इसका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 3 जर्म लेयर्स से बना होता है, और ये यूकोएलोमेट भी होता है, जिसमें वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी होती है। कॉकरोच का शरीर बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और क्लियरली सेगमेंटेड भी होता है। इसके ऊपर एक हार्ड चिटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, जो प्रोटेक्शन देता है। इन्हीं फीचर्स की वजह से कॉकरोच को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। 6. गिव साइंटिफिक रीजंस। A. Though tortoise lives on land as well as in water, it cannot be included in class amphibia. Answer. जो प्राणी पानी और जमीन दोनों जगह जी सकते हैं और दोनों स्थितियों में सांस ले सकते हैं, उन्हें एम्फिबियंस कहा जाता है। लेकिन टॉर्टस केवल लंग्स से सांस लेता है और पानी में सांस लेने के लिए कोई विशेष संरचना, स्ट्रक्चर, उसके पास नहीं होती, इसलिए ये एम्फिबियन नहीं है। टॉर्टस के अंडे हार्ड शेल वेल होते हैं, जो रेप्टाइल्स की खासियत है। साथ ही टॉर्टस के पास नेक होता है, जबकि एम्फिबियंस में नेक एब्सेंट होता है। इन सब कारणों से टॉर्टस को एम्फिबियंस में नहीं, बल्कि रेप्टाइल्स में रखा जाता है। B. Our body irritates if it comes in contact with jellyfish. Answer. जेलीफिश के माउथ के आसपास टेंटिकल्स होते हैं, जिन पर निडोब्लास्ट्स नाम के स्पेशल सेल्स लगे होते हैं। जब कोई इंसान जेलीफिश को छूता है, तो ये निडोब्लास्ट से टॉक्सिन रिलीज होता है, जो स्किन के कांटेक्ट में आता है। इस टॉक्सिन के कारण त्वचा पर जलन, खुजली और इरिटेशन जैसे रिएक्शंस होते हैं। C. All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Answer. कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज के टेल रीजन में होती है, जबकि कुछ में पूरे शरीर के लेंथ तक होती है। कई कॉर्डेट्स में नोटोकर्ड बाद में वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। इस अंतर के कारण सभी कॉर्डेट्स को एक हाई ग्रुप में रखना पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से हर वर्टेब्रेट एक कॉर्डेट होता है, लेकिन हर कॉर्डेट वर्टेब्रेट नहीं होता। D. Balanoglossus is connecting link between non-chordates chordates. Answer. Balanoglossus में वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता और इसका शरीर कीड़ा जैसा, वॉर्म लाइक, होता है, जो नॉन-कॉर्डेट्स की विशेषता है। साथ ही इसमें नोटोकर्ड और फेरेंजियल गिल्स भी होते हैं, जो कॉर्डेट्स के लक्षण है। इसलिए बैलेनोग्लॉसस दोनों नॉन-कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के फीचर्स दिखता है। इसी वजह से आईएससी नॉन-कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। E. Body temperature of reptiles is not constant. रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिसे पोकिलादर्म्स भी कहते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को इंटरनली कंट्रोल नहीं कर पाते जैसे मैमल्स करते हैं। इनका शरीर का तापमान बाहरी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जब ये अपनी जगह बदलते हैं, तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बदलता रहता है।
इसलिए रेप्टाइल्स का बॉडी टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं होता। Question number 7. Answer the following questions by choosing correct option. A. Which special cells are present in the body of sponges, porifera? Answer collar cells. B. Which of the following animals' body shows bilateral symmetry? Answer earthworm. C. Which of the following animals can regenerate its broken body part? Answer starfish. D. Bat is included in which class? Answer mammalia. Question number 8. Complete the following chart. Answer. आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। Question number 9. Complete the following chart. Answer. आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। Question number 10. Hydra. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-Chordata. Phylum, Coelenterata. Jellyfish. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-Chordata. Phylum, Coelenterata. Planaria. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-chordate. Phylum, Platyhelminths. Ascaris, roundworm. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-chordata. Phylum, Askelminths. Earthworm. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-chordata. Phylum, Annelida. Octopus. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-chordata. Phylum, Mollusca. Shark. Classification, Kingdom, Animalia. Phylum, Chordata. Subphylum, Vertebrata. Class, Pisces. Frog. Classification, Kingdom, Animalia. Phylum, Chordata. Subphylum, Vertebrata. Class, Amphibia. Wall lizard. Classification, Kingdom, Animalia. Phylum, Chordata. Subphylum, Vertebrata. Class, Reptilia. Pigeon. Classification, Kingdom, Animalia. Phylum, Chordata. Subphylum, Vertebrata. Class, Aves. Butterfly. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-chordata. Phylum, Arthropoda. Starfish. Classification, Kingdom, Animalia. Subkingdom, Non-chordate. Phylum, Echinodermata. Question 11. Label the following. Angs. A. Jellyfish. B. Nereis. C. Planaria. D. Scoliodon.